बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज की वीडियो में अपने व्यूअर्स को बनाना सिखा रही हूँ सुहांजना, वो भी कीमे के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली सब्ज़ी है और इसके बेशुमार तिबी फ़वाइद हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए जब फ़ायदेमंद है, वहीं कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो जनाब, सुहांजना को आप गोश्त के साथ, आलू के साथ बनाएं, हर तरह से मज़ेदार बनेगा। आज की वीडियो में इसे बनाने का मुकम्मल तरीका शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं सुहांजना रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट। और यहाँ मैं बता दूँ कि इस वक्त आप साफ़ किया हुआ सुहांजना देख रहे हैं। इसमें फूल, डंठल और टंडियाँ होती हैं, जो मैंने साफ़ कर ली हैं। ये आधा किलो सुहांजना है, जो साफ़ करके धो लिया है। यहाँ आप देख रहे हैं पानी, जिसमें मैंने सुहांजना उबालना है। सुहांजना को पकाने से पहले हमेशा उबाला जाता है। अब पकते पानी में मैं सुहांजना शामिल कर रही हूँ और इस पानी में सुहांजना को तकरीबन 15 मिनट तक मैं उबालूंगी। आप व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि मैं सुहांजना को क्यों उबाल रही हूँ, मैंने इसको क्यों नहीं पकाया है। तो सुहांजना को उबालने का फ़ायदा होता है, उबालने से जहाँ ये नरम होता है, साफ़ होता है, वहीं इसका मखसूस कसैलापन निकल जाता है। यहाँ इसको मैंने 15 मिनट उबाला है और उबालने के बाद अब यहाँ छान के इसका पानी निकाल रही हूँ। उबालने से जो है अब इसका कसैलापन काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन छानने के फ़ौरन बाद ही इसको मैंने दोबारा से देगची में डाल दिया है और पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अब इसको मैं एक बार फिर से उबालूँगी। सुहांजना को पकाने से पहले हमेशा 2 से 3 बार ज़रूर उबाला जाता है। इसका जो कसैलापन है उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाता है। अब यहाँ मैं इसको 5 मिनट मज़ीद उबालूँगी। उबालने के बाद यहाँ मैंने इसको दोबारा से छान लिया है और छान के अब मैं हाथों की मदद से दबा के अच्छी तरह से निकाल लूँगी इसका पानी। पानी निकाल के कर लूँगी इसे खुश्क। उबाल के जो है इसका कसैलापन भी निकल गया है, ये नरम भी हो गया है और उबालने के बाद जो है इसकी ऐसे शक्ल हो जाती है, तो ये पकाने के लिए अब बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे तैयार कर रही हूँ मैं रेसिपी के लिए कीमा। कीमा मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, जिसमें मैंने 3/4 प्याली कुकिंग ऑयल डाल दिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ अब 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट को यहाँ पे मैं भून लूँगी। मैं जो हूँ इस रेसिपी को जल्दी तैयार कर रही हूँ, तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। अब पेस्ट को भूनने के बाद इसमें शामिल कर रही हूँ मैं बीफ का कीमा तकरीबन आधा किलो है। कीमे में जो है 7 हड्डियाँ भी मौजूद हैं। मैं ये रेसिपी जो है कीमे में बना रही हूँ, चाहें तो इसे आप गोश्त में भी बना सकते हैं। बीफ का ये मैंने कीमा लिया है और इस कीमे को अब अच्छी तरह से यहाँ पे मैं तल लूँगी। तल के जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि फ्राई करने से इसकी एक मखसूस हीट होती है जो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है कीमे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैंने डाल दी 2 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर 2 से 3 अदद। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी रेसिपी के मसाले, हस्बे ज़ायका नमक, साथ में पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ में पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इन तमाम मसालों को जो है कीमे में तमाम अज्जा के साथ थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, ताकि इन मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ इसमें दही को डाल के जो है थोड़ा सा पकाना है। दही यहाँ पे तकरीबन 1 प्याली मैंने ली है। तमाम अज्जा समेत कीमे को पका के अब 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। यहाँ पे कीमे को पका के गलाना है। प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो 1 गिलास पानी डाला है। अब यहाँ कुकर को कवर करके इसे जो है मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। जी व्यूअर्स, बीफ का कीमा जो मैंने 10 मिनट के लिए पकने को छोड़ा था, वो 10 मिनट में ही पक के प्रेशर कुकर में गल गया है। तो यहाँ मैं इसको मज़ीद नहीं पकाऊंगी। लेकिन अगर आपकी रेसिपी में कीमा 10 मिनट में नहीं गलता है, तो आप 5 मिनट मज़ीद उसे प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। यहाँ कीमा मैंने खुले बर्तन में निकाल लिया है। इसमें जो पानी मौजूद है इसे पका के खुश्क कर लूँगी। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ कटी हुई हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। और इसके साथ साथ ही मैंने डाल लिया है सुहांजना, जो रेसिपी के शुरू में मैंने उबाल के रखा था।
यहाँ इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग करते हुए मैं भुनाई कर लूँगी। इस तरह कीमे का पानी भी खुश्क हो जाएगा। मज़ीद इसमें मैं पानी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि कीमा पहले से गला हुआ है। सुहांजना भी मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था, तो इसको ढके बगैर इसी तरह मैं पकाऊंगी और भुनाई करूँगी। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि सुहांजना की जो रेसिपी है इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल होता है। सुहांजना जो है चटपटा बनाया जाता है, तो इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 4 अदद साबुत हरी मिर्चें। अब इन इंग्रेडिएंट समेत मैं यहाँ कीमे और सुहांजने की भुनाई कर रही हूँ। और साथ साथ जो इस वक्त व्यूअर्स रेसिपी को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को देखने के साथ साथ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी व्यूअर्स, कीमा और सुहांजना की भुनाई कर ली है, तो यहाँ आंच हल्की करके अब मैं इसे दम पे छोड़ दूँगी। जी व्यूअर्स, कीमा सुहांजना की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। मैंने इसे सिर्फ 5 मिनट दम पे रखा। दम लगाने के बाद आप सबके सामने है। एंड में हरा धनिया स्प्रिंकल करके ये रेसिपी सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही आसान तरीके से आज आपको सुहांजना बनाना सिखाया है। जो व्यूअर्स नहीं भी पकाना जानते थे, अब घर पे आसानी से इसे साफ़ करके मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। सुहांजना जो है मज़ेदार सब्ज़ी है और फ़ायदे बेशुमार हैं। ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के साथ साथ जो है पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को जोड़ों का मर्ज़ है उनके लिए मुफीद है। जिस्म की हर तरह की कमज़ोरी और दर्द ख़त्म करती है। तो सुहांजना और कीमा की रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये रेसिपी जो है लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।